हाल के दिनों में भी एक पार्टी ने नकारात्मक राजनीति चुनाव में की थी और बिहार की जनता ने उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है जेडीयू बीजेपी। पहले भी इन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा था। दूसरे लॉकडाउन में एलजेपी को तोड़ने का प्रयास किया। ये इनका इतिहास रहा है। ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। बिहार में विपक्षी दलों के हसीन सपने सरकार गिरा देंगे, एनडीए तोड़ देंगे को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी के गठबंधन में कोई लोग रहते हैं या उनके दल में भी कोई लोग रहते हैं, उनको पूरा का पूरा सहयोग भी वो करते हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में ऑपरेशन चिराग के बाद अजीब सी शांति है। उससे पहले की अगर बात की जाए तो लगातार जीतन राम मांझी बीजेपी को धमकी दे रहे थे और कयास बने हुए थे कि क्या जीतन राम मांझी पाला बदल करने वाले हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मांझी से कोई पॉलिटिकल ट्वीट करते नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो वो भी कभी लालू प्रसाद से मुलाकात कर रहे थे, कभी बीजेपी नेताओं को बेफिजूल की बयानबाजी न करने की सलाह दे रहे थे। 5 दिन से मुकेश सहनी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं की है। क्या ये ऑपरेशन चिराग का साइड इफेक्ट है? इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या कुछ चल रही है, ये जरा देखिए। ये भी कलयुग में अनर्थ हो रहा है, लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है जेडीयू बीजेपी। पहले भी इन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा था। हर लॉकडाउन में यही खेल करते हैं। दूसरे लॉकडाउन में एलजेपी को तोड़ने का प्रयास किया। ये इनका इतिहास रहा है। ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। अब चिराग पासवान जी को फैसला लेना है कि वो अपने श्री राम जिनको वो बताते थे उनके साथ रहेंगे, यह केंद्र की डबल इंजन की जन विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ आएंगे। बिहार में विपक्षी दलों के हसीन सपने सरकार गिरा देंगे, एनडीए तोड़ देंगे को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करारा जवाब देते हुए बिहार में विकास का जो आयाम लिखा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में जनता का पूर्ण विश्वास है और उसका फायदा निस्संदेह जो भी लोग उनके साथ होते हैं, चाहे गठबंधन में होते हैं या उनकी पार्टी में होते हैं, उसका फायदा उनको मिलता है। आपने देखा है पिछले 15 साल से लगातार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी के गठबंधन में कोई लोग रहते हैं या उनके दल में भी कोई लोग रहते हैं, उनको पूरा का पूरा सहयोग भी वो करते हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से जीतन राम मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और नया मामला भी आपके सामने है कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थमा तो उनको एमएलसी भी बनाया और बड़ी जवाबदेही दी है। तो इससे निस्संदेह राजनीति में शुचिता और मर्यादा का कोई दूसरा नाम है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी कार्यशैली और राजनीतिक सूचिता के दम पर बिहार के सबसे लोकप्रिय जननेता है। उन्होंने जब भी जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की जनता ने उसी गठबंधन को आशीर्वाद दिया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन कुछ पार्टियां और कुछ नेता समय समय पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए। लेकिन बिहार की जनता ही उन्हें समय समय पर चुनाव में सबक सिखाती आई है। हाल के दिनों में भी एक पार्टी ने नकारात्मक राजनीति चुनाव में की थी और बिहार की जनता ने उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। बता दें कि जब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी बागी हो रहे थे तो उस बगावत को आरजेडी भी लगातार हवा दे रही थी। दावा ये कर रही थी कि कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। लेकिन जेडीयू की तरफ से जब ये दावे होने लगे कि एलजेपी तो अभी झांकी है, खेल अभी बाकी है, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो आरजेडी का भी ध्यान जो है वो जेडीयू एनडीए तोड़ने की बजाय अपनी पार्टी को बचाने पर ज्यादा फोकस्ड हो गया। इसके बाद ये हुआ कि जो सरकार गिरने की कयासबाजी थी, उसको लेकर जो हो रही थी बयानबाजी, उस पर ब्रेक लग गया और एकदम से बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि शांति आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये शांति जो है किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या वाकई में
ऑपरेशन चिराग का ये साइड इफेक्ट है। सब मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार से पंगा लेना फिलहाल ठीक नहीं है। अगर आपको बिहार में रहकर राजनीति करनी है तो नीतीश से सीधा पंगा लेना ठीक नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जीतन राम मांझी भी फिलहाल चुप हैं। मुकेश सहनी से भी कुछ कहते नहीं बन रहा है, और आरजेडी के नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, एनडीए बिखरने वाला है, वो भी चुपचाप बैठे हैं। नए नए ऑफर लाकर जीतन राम मांझी के सामने पेश कर रहे थे। कोई मांझी को उप मुख्यमंत्री बना रहा था, कोई मुकेश सहनी के लिए कोई पद लेकर आ रहा था, तो कोई फोन करके एनडीए के विधायकों को लगातार मंत्री पद का आश्वासन दे रहा था। लेकिन फिलहाल ना कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, ना कोई बगावती ट्वीट नजर आ रहा है। मतलब क्या समझा जाए कि निशाना तो चिराग रहे, लेकिन कईयों पर यह निशाना लग रहा है, जिस वजह से बिहार की राजनीति में शांति है, और फिलहाल एनडीए खेमा आराम से इस शांति को एंजॉय कर रहा है, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।